पश्चिम बंगाल में चंद्रनाथ रथ यानी जो शुभेंदु अधिकारी के पीए थे, अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसकी हत्या क्यों की गई। आपको याद होगा 6 मई का वो वाकया था जिसमें उन्हें 10 राउंड गोलियां मारी गई थी। हमलावर ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, उसके बाद वो फरार हो गया था। इस मामले में 3 गिरफ्तारी हुई। पहली बक्सर यानी 2 गिरफ्तारी बक्सर से और 1 बलिया से। राज सिंह, ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं दरअसल ये राज सिंह की है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि एक टोल प्लाजा पर यूपीआई पेमेंट हुई जिसके आधार पर उनको क्लू मिला यानी नंबर मिला और उसके आधार पर वो जांच करते करते बिहार के बक्सर और यूपी के बलिया तक पहुंचे जहां पर आरोपी गिरफ्तार हुए। राज सिंह का कहना है, उनकी मदर का कहना है कि वो एक दिन पहले शादी पर थे लखनऊ में, उसके बाद वो अयोध्या आए थे, मेरा बेटा मेरे साथ था और पुलिस ने उसे ये कहा कि उसे बक्सर से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा मेरे पास पूरे सबूत है कि वो घटना वाले दिन भी मेरे साथ ही था, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं है। इस मामले में राज सिंह की बहन का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत उनको फंसाया गया है। लेकिन आपको बता दूं, राज सिंह भी कोई दूध का धुला नहीं है। उसके ऊपर मुकदमा है मर्डर का। 2020 का मामला था जब अंडा व्यवसायी की हत्या कर दी गई थी। अभी तक इस मामले में कोई जजमेंट नहीं आया है। राज सिंह के घर वाले उसको सीधा साधा बता रहे हैं, लेकिन आप सोचिए ये मर्डरर है शख्स और ये बेल पर बाहर है। अभी ट्रायल होना है, हो सकता है आने वाले वक्त में उसको सज़ा हो, लेकिन किस बिना पर उसकी माँ और उसकी बहन इस तरह की बातें कर रही है, जबकि पश्चिम बंगाल पुलिस को कोई क्लू मिला होगा तभी वो वहाँ तक पहुँची। ऐसे हवा में तीर नहीं चलाया गया। अब सीबीआई पूरे मामले की जांच करेगी। सीबीआई की टीम कल पश्चिम बंगाल पहुंची भी, मौके से सैंपल्स उन्होंने लिफ्ट किए। इसके अलावा जो केस फाइल थी और तमाम दस्तावेज कब्जे मिले। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मारा किसने और मारने का मकसद क्या था। पुलिस अभी तक ये तक नहीं बता पाई है कि इन तीनों में से एक्चुअल में हमलावर कौन था। जो 2 लोग बक्सर से गिरफ्तार हुए, क्या वो हमलावर थे या फिर राज सिंह हमलावर था। इसको लेकर लगातार तहकीकात भी आगे बढ़ रही है। इस पूरे मामले में सबसे पहले आपको बताते हैं कि उनकी मां का क्या बयान है, सुनिए। मेरा नाम जामवंती सिंह है। जामवंती सिंह, क्या हुआ है? मेरा बेटा राज है। वो गई थी लखनऊ शादी में जा रहा था, शादी में जा रहा था राज। किसके साथ? एमएलसी साहब के बेटी की। उसी में हम भी कही कि हमको भी बाबू लेते चलो और हम भी ना वहाँ थोड़ा दर्शन कर लेंगे, और उसके बाद चली गई उसके साथ। करीब यहाँ हम लोग 7 बजे 11 साढ़े 11 के आसपास गए थे अपनी गाड़ी से, जिसमें ड्राइवर थे, उनका ओम प्रकाश सिंह नाम है, मैं हूँ, राज था और उसका एक दोस्त था जो कि फोटो वोटो खींचने के लिए, और एक मोनू नाम का लड़का था। 5 लोग हम लोग गए। 5 लोग हम लोग लखनऊ पहुँचे। लखनऊ पहुँचने पे एमएलसी साहब की जो जहाँ मैरिज हॉल थे शादी के, उसके आसपास में ही एक मैरिज हॉल वो लिए, गेस्ट हाउस लिए और वहाँ रुक गए। रुके तो बच्चे चले गए शादी में, हम जो है ना रूम ही पे रुक गई, और वहाँ पे हम रुक गए। वो 12 बजे शादी अटेंड करके आए, फिर हम लोग सो गए और सवेरे उठे हैं तो नहा धो करके किचौसा शरीफ गए हैं। किचौसा शरीफ गए हैं वो करने, दर्शन करने। वहाँ मखदूम अशरफ बाबा का मजार है जहाँ हम जाती हूँ कभी कभी। वहाँ जा करके रुके हैं हम रूम लेकर के 2 ठे, और बच्चों का वहाँ पे आधार कार्ड वगैरह सब है। और वहाँ पे हम रुक करके सुबह वाले दिन स्नान की हूँ और जाकर पूजा पाठ की हूँ। रात से चादर भी चढ़वाई हूँ, और उसके बाद क्या करती हूँ कि उसी दिन हम अयोध्या दर्शन करने के लिए निकल गई हूँ। हम अयोध्या दर्शन की 8-9 के बीच में। बच्चों की भूख लगी थी, जा करके उनको खाना खिलाई एक ढाबा पर। खाना खिला करके मैं निकल रही थी वहां से बलिया की, तब तक एसओजी टीम ने आकर के हमारे बच्चे को दबोच लिया और हमको भी। उसके बाद हम अब क्या करूं,
वहाँ पे महिला थाना में हमको रख दिए लोग और बच्चों को अपने पास रख लिए, रात भर रखे। सुबह वाले दिन जाने के टाइम हमको बस 10 मिनट के लिए हमारे बच्चे से मिलवाए, और क्या तो हम लेकर जा रहे हैं, कोलकाता पुलिस आई है, लेकर जा रहे हैं उसको। और हमको बस कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। आपने पूछा नहीं कि क्यों ले जा रहे हैं आप लोग? हम क्या तो हम लेकर जा रहे हैं, पूछताछ में लेकर जा रहे हैं, किसी को मार दिया गया है और लेकर चले गए। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ है मेरे बच्चा, कैसे है, किस साल में है। ये सर हमारे पास 6 तारीख का 7 तारीख का कभी का कहिएगा, सीसी कैमरा फुटेज है, मैं घर में लगाई हूँ। उसके बाद घूम घूम करके पूरे शहर में अपने लिए कपड़ा खरीदा है, और उसके बाद हमारे पास घर में रहा है, मेरे साथ गया है। 9 तारीख तक मेरे साथ ही था, अयोध्या में दर्शन किया। पुलिस जब आपके बेटे को पकड़ी तो आपने पुलिस से पूछा कि आखिर क्यों पकड़ रहे हैं आप लोग? क्या तो कुछ पूछताछ करनी है, छोड़ देंगे। और फिर वो सौंप दी कोलकाता पुलिस को, एसओजी टीम थी। और इसके पहले आपके बेटे कभी कलकत्ता गए थे क्या? कभी नहीं सर, मेरा रिश्तेदारी भी नहीं है कोलकाता में, मेरे कोई संगे संबंधी नहीं है, मेरे कुछ कोई नहीं है वहाँ पे, कभी हम नहीं गए वहाँ पे। कलकत्ता से आप लोग, आपके परिवार का किसी का नाता नहीं? कुछ नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, कोई नहीं है, ना उसका दोस्त है ना कुछ। बस मैं यही चाहती हूँ कि न्याय मिले, सीसी कैमरा फुटेज देखा जाए, मेरा मोबाइल ट्रैक किया जाए, घर में मेरा बच्चा था वो सब देखा जाए। वो 1-2 दिन उसको गिरफ्तार किया गया है? सर हमें नहीं कुछ समझ में आ रहा है क्यों किया गया है, न्याय मिलनी चाहिए सर। कुछ नहीं किया है मेरा बाबू, बस हम दर्शन करने गई थी अयोध्या नरेश का, बस कही कि बहुत दिन से मंदिर बना है, मुझे भी दर्शन करवा दो, और बस हम दर्शन करके लौट रही थी, और कुछ नहीं जानती हूँ। बस मोदी सरकार से, योगी सरकार से मैं यही चाहती हूँ कि न्याय मिले। इस मामले में जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि राज सिंह भी दूध का धुला नहीं था। आपने राज सिंह की मदर का भी बयान सुना था, यानी उनकी माँ का बयान। उन्होंने उसको पूरी तरह से डिफेंड किया था। आपको बता दें, ब्लॉक प्रमुख का वो चुनाव लड़ने वाला था, यानी आरोपी राज सिंह, और उसकी बहन का कहना है कि राजनीतिक साजिश के तहत उसको फंसा दिया गया और तरह तरह की बातें कही और गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। तो यानी साफ है, परिवार एक तरफ अलग अलग बातें कर रहा है, लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये पता लगना चाहिए कि चंद्ररथ की हत्या में कौन लोग शामिल थे, उनका मकसद क्या था, क्या कोई पर्सनल दुश्मनी थी चंद्ररथ से, या फिर कुछ और ऐसी कहानी है जो अभी तक साफ नहीं हुई है। एक एक खुलासा होना चाहिए। उम्मीद करते हैं सीबीआई इस मामले में ईमानदारी से जांच करेगी, जल्द जांच करेगी, ताकि जो सच है वो सामने आ सके। धन्यवाद। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर